कि ये सरकार जो है इस देश की जनता को 5 किलो अनाज पर आश्रित करना चाहती है। हिटलर की एक किताब थी बाइन कैफ, उसका पेज नंबर 245 पढ़ लीजिए, पेज नंबर 245, और उसमें पढ़ के जरा ये देखिए कि उसने कहा था कि इस देश में 3 तरह के लोग होते हैं। एक देश में एक जो सरकार से 100% हिटलर को पढ़ा आपने भी, किसी और को नहीं पढ़ा? अरे सर पढ़ते हैं भाई, हमारे देश के बहुत सबसे बड़े पद पे महात्मा गांधी की किताब पढ़ी है कोई अजय जी? दूसरा, मैं भैया देश महात्मा गांधी आ रहा हूं, मैं हिटलर की बात कर रहा हूं। दूसरा कहा कि वो लोग हैं जो सरकार से ना इत्तेफाक रखते हैं, और तीसरा जो वो लोग हैं जो बिल्कुल इधर रखते हैं उधर रखते हैं। तो इस सरकार में 85 करोड़, अगर आपने पढ़ी है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फराज किदवई जी के पास वो किताब पीछे होगी, बहुत किताबें हैं, लेकिन आप सबने जो किताबें पढ़ी हैं, झाजी के पास अभी आया नहीं, आप लोग हिटलर को बहुत पढ़ते हैं, नहीं आप लोग हिटलर को बहुत पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़िए, नहीं अच्छी बात है, आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, पढ़ो हिटलर को, करो कोट हिटलर को, लेकिन मैं जो कोट करने जा रहा हूं इससे पहले कि मैं रोहित और झाजी के पास आऊं, वो ये कि आपको पता है कि नहीं, नहीं कि आपको पता है कि नहीं कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो 42nd अमेंडमेंट था, जो कि 3 जनवरी 1977 में हुआ था, अजय जी फिट डाउन, जो कि इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी 1975, और उसने बेसिक राइट करे थे, और उसका जो अमेंडमेंट था जिसने चेंजेस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रियम्बल, जो अभी अजय आलोक जी बता रहे थे, और उसने 7th शेड्यूल और 53 आर्टिकल्स वेयर बाय केम इनटू एग्जिस्टेंस। आप समझिए मेरी बात, टू बी नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, वो पहला और आखिरी चेंज था प्रियम्बल में, जिसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर ऐड किए गए थे, जिसमें आपने सारिका जी अपने आप डेमोक्रेसी डाल दिया। टीवी डिबेट में बोलना आसान है, अजय जी को ले आइए कि ये डेमोक्रेसी हटाने की बात कर रहे थे, हटा रहे थे। बात इन दो शब्दों की हो रही थी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, जो कि ऐड किया गया था। जेब में किताब रख लेना, मैं भी रख लेता हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता ना। राहुल गांधी जी रखते हैं, क्या उन्हें यह पता है? आई एम श्योर पता होगा, इतनी बड़ी रिसर्च टीम है अल्ट्रा सेक्युलर लोगों की, या कहूं अल्ट्रा लेफ्टिस्ट प्लस लोगों की। रोहित, इतनी बड़ी टीम है, होगा, जरूर पता होगा, जरूर पता होगा, लेकिन वो जानबूझ के हिंदू मुस्लिम करना आसान है, मैं मानता हूं। 2 लाख लोग इकट्ठे करने के बाद हिंदू मुस्लिम की बातें करना आसान है, इमोशंस को इग्नाइट करना आसान होता है रोहित, आसान है, लेकिन उनको शांत करना और उनको फुलफिल करना सबके बस की बात नहीं है, एंड दैट इज अ फैक्ट। अजय जी, नेता आप भी हो, पता आपको भी है कि लोगों को इकट्ठा तो कर लो, बस में बुला के कभी 100 का नोट देके या कभी पूरी भाजी देके, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इसमें सारी पार्टियां बराबर हैं, और कई बार एक तंबू थोड़ा रैली से दूर भी लग जाता है, और वहां क्या फ्री मिलता है ये आप सबको पता है। आम आदमी पार्टी को तो जरूरत से ज्यादा पता है, लेकिन रोहित, उस सबसे ना इलेक्शन जीते जाते हैं और ना हिंदू मुसलमान से जीते जाते हैं। रोहित सिंह, अजय जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं, आज लोग ज्यादा हैं जी। कल पटना के गांधी मैदान में क्या हुआ? कल पटना के गांधी मैदान में नमाजवादियों का सम्मेलन हुआ था, सामाजिक न्याय की धारा को कमजोर करने के लिए। बाबा साहब अंबेडकर के प्रति चिंता व्यक्त करने वाले विपक्ष के तमाम सम्मानित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भारत के सम्मानित लोग पूछ रहे हैं, जब कांग्रेस के युवराज श्रीमान राहुल गांधी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा चारा चोरी का आरोप और दंश झेल रहे लालू यादव को बचाने के लिए बिल लाया था, ऑर्डिनेंस लाया था, तो राहुल गांधी उसको फाड़ दिए थे। बाबा साहब अंबेडकर जी का पहला अपमान राहुल गांधी ने मीडिया डोमेन में देश की जनता के सामने किया था। प्रमोशन में आरक्षण का बिल समाजवादी विचारधारा की पैरोकारी करने वाले दलों के प्रतिनिधियों ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर फाड़ा था। आपको भली भांति पता है, लालू यादव जी के दल के लोगों ने दलितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, महादलितों और गरीब मुसलमानों के जमीनों पर लालू यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के 15 साल के स्वर्णिम भ्रष्ट कार्यकाल में कब्जा करने का काम किया था, और आज उनके सम्मानित राजनेता ऐसा प्रलाप कर रहे हैं, माननीय तुलसीदास जी ने जो रामायण में लिखा हो और वेद व्यास जी ने महाभारत में लिखा हो। देखिए, यह देश संविधान से चलता है,
बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हम लोग देश में समानता और समता की स्थापना की बात करते हैं, लेकिन कल गांधी मैदान के अंदर लालू यादव जी के इशारे पर, राष्ट्रीय जनता दल के इशारे पर जिस प्रकार से सनातनियों को, गरीबों को, वंचितों को और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को टारगेट करने की साजिश रची गई है, उसको बिहार के क्रांतिकारी जनमानस कभी क्षमा नहीं करेगा। बिहार सोशल जस्टिस की धरती है। बिहार ने परिवर्तन का शंखनाद किया है। बिहार ने इंदिरा गांधी के रथ को रोका था। बिहार ने भाई भतीजावाद के रथ को रोका था। बिहार ने एनआरकी के खिलाफ आवाज उठाई थी और बिहार की सम्मानित 14 करोड़ जनता, मैं यही बोलने वाला था, रोकने की कोशिश तो अडवाणी जी के रथ को भी की थी। अजय आलोक जी, जस्ट झा जी, आम आदमी पार्टी बोली नहीं है, एंड देन अजय आलोक जी, झा जी एंड अजय जी। झा जी, वैसे आम आदमी पार्टी का बिहार से कुछ ज्यादा कॉन्टेक्स्ट है नहीं, लेकिन फिर भी विपक्ष में यू आर अ नेशनल पार्टी, टेक्निकली अभी भी आप हैं। जिस इलेक्शन कमीशन पे आप आरोप लगाते हैं उसी इलेक्शन कमीशन के चलते आप अभी भी नेशनल पार्टी हैं। झा जी नमस्कार। धन्यवाद ऐश्वर्या जी, आप फाइनली हम तक पहुंच गए। नहीं, आई एम रियली सॉरी फॉर वेट, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू। देखिए, सबसे धन्यवाद, हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है, आपने रिकॉग्नाइज किया, आपने बोला। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमारे देश को दिया है उससे ऊपर कुछ नहीं है, और हमारी पार्टी मानती है कि इंसानियत सभी धर्म से ऊपर है, इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं है। और हमेशा जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं, किसी भी राज्य के चुनाव हो, हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ही चीज़ करती है और हर जगह करती है। ये एक मतलब यूज्ड टू हो गए हैं कि इनको नफ़रत की राजनीति करनी है, इनको बांटने की राजनीति करनी है, इनको धर्म की राजनीति करनी है, और संविधान से तो ये लोग नफ़रत करते हैं। ये जिस सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई, आपके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमेशा कहते थे पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का भला होना चाहिए। ये थ्योरी कहां से आई है? ये सोशलिज्म की थ्योरी है। आप सेकुलरिज्म की बात करें, सेकुलरिज्म का मतलब इंसानियत है ना। सब आज हमारे प्रियम्बल में, हमारे संविधान में इसकी मूल भावना है इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। नहीं झा जी, आप वाली थ्योरी तो बिल्कुल नेताजी सोशलिस्ट की है, लेकिन ये वाली थ्योरी कहां से आई है कि सिर्फ एक ही परिवार के लोग मंत्री बनेंगे, सिर्फ एक ही परिवार का उत्थान होगा, और ये आपके ऊपर भी लागू है अजय वर्मा जी। सिर्फ एक ही व्यक्ति का घर बनेगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति का घर सबसे ऊंचा होगा, तो ये तो इधर वालों का है। आप परिवार सुन लीजिए ना, सुनाइए ना। परिवारवाद जो है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। किसका बेटा राजनीति में नहीं है? आप बताइए। मैं कोई परिवारवाद का समर्थक नहीं हूं, नहीं, बेटे के राजनीति में होने से तो जब और बेटे को ही पार्टी की कमान देने में फर्क है। आज यहां पर बात इंसानियत की है, बात संविधान की है। ये लोग नफरत करते हैं। क्या मतलब है? प्यार आप करते हैं, सेकुलरिज्म हटा दो। अरे आपको किसने अधिकार दिया है? आपको किसने अधिकार दिया है किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का? आपको किसने अधिकार दिया है? ये आदमी का प्राइवेट प्रैक्टिस होता है। किस धर्म को प्रैक्टिस करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा, मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, गिरजाघर जाएगा, यही काम रह गया क्या आपके पास? 20 साल से बिहार में सरकार है आपकी, आपने क्या एजुकेशन पे काम किया, क्या हेल्थ पे काम किया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, पलायन को रोकने के लिए क्या किया, रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या किया, महंगाई के लिए क्या किया? पूरे स्टेट को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। तो आप